मेरठ हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दें। यूपी पुलिस मनाली रवाना हो गई है। हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस टीम रवाना हुई है। सौरभ हत्याकांड के अब सबूत जुटाने वाली है पुलिस की टीम। तो जिस तरीके से मर्डर के बाद मुस्कान और साहिल बर्थडे मनाने के लिए ट्रिप पर मनाली गए थे, कसौल गए थे, उसके बाद अब यूपी की पुलिस भी मनाली रवाना हो गई है। साथ ही उस ड्राइवर को भी लेकर गई है जो इन दोनों को मनाली लेकर गया था। सौरभ हत्याकांड के सबूत यहां पर पुलिस टीम जुटाएगी। जहां जहां साहिल और मुस्कान गए थे वहां वहां जाके पुलिस तमाम सबूत इकट्ठा करने वाली है और यूपी की पुलिस टीम अब रवाना हो चली है मनाली के लिए। साथ ही वो ड्राइवर भी मौजूद है जो कि साहिल और मुस्कान को लेकर मनाली गया था। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये 6 तस्वीरें इस पूरे हत्याकांड को बयां करती है। 6 तस्वीरें मनाली में जांच की जा रही है। जिस तरीके से साहिल और मुस्कान मर्डर के जस्ट बाद मनाली गए थे और यहां तक कि कसौल भी गए थे ट्रिप मनाने के लिए। मुस्कान का बर्थडे भी वहीं पर इन दोनों ने सेलिब्रेट किया था। ये दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से दोनों ने यहां होली खेली थी। बचपन से इन दोनों की दोस्ती थी और उसके बाद ये दोनों लवर्स बन गए थे। जिसके बाद आप देखिए होली खेलते हुए एक दूसरे के साथ नजर आए थे। साहिल के घर पर भी पुलिस पहुंची थी। दीवार पर हमने देखा किस तरीके से शैतान की ड्राइंग्स बनी हुई मिली थी। तमाम तंत्र मंत्र की चीजें भी वहां से बरामद हुई थी। जेल से लगातार मिलने की जिद मुस्कान कर रही हैं साहिल से। साहिल की तबीयत भी खराब बताई जा रही है। जिस तरीके से सूखे नशे की उनको आदत थी, ऐसे में सूखा नशा ना मिलने से उनकी तबीयत वहां खराब हो गई है। वहीं ड्रग्स की भी मांग लगातार की जा रही है। देखिए डिस्को की भी ये तस्वीर है। जिस तरीके से डिस्को में ये लोग पार्टी करते नजर आए थे और सरकारी वकील की भी डिमांड यहां की जा रही है। पंकज आपके पास मैं वापस आऊंगी। पुलिस की टीम अब रवाना हो चली है मनाली। जहां जहां साहिल और मुस्कान गए थे वहां वहां पुलिस की टीम जाएगी। साथ ही जो ड्राइवर इनको लेकर गया था पुलिस के साथ वो भी मौजूद है। कुछ देर शाम मनाली के लिए और कसोल के लिए मेरठ से 5 बजे एक टीम रवाना हुई थी जिसमें 5 लोगों की टीम भेजी गई है। साथ में उनको का जो यानी कि कैफ ड्राइवर है जो मुस्कान को और जो साहिल को 15 दिन के लिए घुमाने लेके गया था वो भी उनके साथ में है। सबसे पहले वो कहाँ उन लोगों ने खाना खाया था, किस होटल में रुके थे, मनाली में कितने दिन रुके थे, शिमला में कितने दिन रुके थे, कसौल में कहाँ कहाँ वो रुके थे, किस जो है डिस्को में वो वहां पर गए थे, कहाँ उनके द्वारा होली खेली गई थी। तमाम सारी चीजों को लेकर मेरठ पुलिस जो है यहाँ से कल शाम 5 बजे निकल चुकी है। ड्राइवर उनके साथ है। अब जो मेरठ पुलिस है वहां पर पहुंच चुकी है हाल। और अब उन जो होटल स्वामी है जहां उन लोगों के द्वारा स्टे किया गया था तो उन चीजों को लेकर जो मेरठ पुलिस है वहां से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। और साथ पुलिस पर का ये कहना है कि इसमें जितने से ज्यादा जितने भी सबूत इकट्ठे हो गए चार्जशीट के साथ वो दाखिल किए जाएंगे। क्योंकि इन्होंने जिस तरह का जो है सौरभ की हत्या की है इससे मेरठ ही नहीं तमाम जो है जो वो दहल गया। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरठ पुलिस चार्जशीट के साथ ज्यादा से ज्यादा सबूत कोर्ट में जो है दाखिल करना चाहती है। जी बिल्कुल पंकज, और ये बात भी निकलकर सामने आई है कि पहले भी भाई ने यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई थी ये बोलकर कि मुस्कान ने पहले भी साहिल के साथ भागने की कोशिश की है। बिल्कुल, क्योंकि शादी से जो इन दोनों के मैरिज के दौरान यानी कि जब लव मैरिज हुई थी तो परिवार ने इस चीज का विरोध किया था। और विरोध को लेकर जो है मुस्कान और जो है सौरभ घर से फरार हो गए थे। कुछ दिन बाद ये वापस परिवार ने एक दूसरे को जब समझाया था लेकिन कुछ दूरियां इन्होंने बढ़ा ली थी। लेकिन उसके 15 से 20 दिन बाद ये फिर सौरभ और मुस्कान फरार हो गए थे। उसके बाद जो सौरभ के भाई है बबलू उन्होंने एक थाने में तहरीर दी थी। तहरीर देने के बाद इन दोनों को समझाया गया था। लेकिन जो है इनके बीच जो है लव मैरिज कर ली गई थी। और 1 साल यानी कि जो बबलू है यानी कि जो सौरभ का परिवार रही थी और लगातार मुस्कान के द्वारा परिवार के साथ लड़ाई की जाती थी। और परिवार को जो कहा जाता था रात को मुझे डर लगता है, दीवारों पर जो मुस्कान है अपनी ससुराल में उर्दू में कुछ लिखती थी। तो इस चीज को लेकर जो ससुराल वाले हैं जो मुस्कान की सास है रेणु देवी उन्होंने इस चीज का विरोध किया था। और उनका कहना था कि जो मुस्कान अक्सर 1 साल हमारे साथ रही है, कभी
कभी तांत्रिक की क्रिया की भी यदि बिल्कुल। जो तांत्रिक क्रिया होती है उसकी बात करती है, कभी भूतों की बात करती है। तो इस चीज को लेकर लगातार वो उसका बिल्कुल विरोध पंकज, करते थे। तो उसी जेल के के दौरान अधीक्षक है जिनसे खास बातचीत हमारे सहयोगी ने की है, एक बारी दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं। करने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों ही 3 दिन से मेरठ जेल में बंद हैं और ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जेल सुप्रीडेंट हैं। जानेंगे कि अब उनकी जेल के अंदर जो गतिविधियां हैं वो किस तरीके की गतिविधियां। सर, दोनों लोग जेल में बंद हैं, क्या गतिविधियां हैं, कैसे रह रही है, क्या स्थिति है? देखिए, जब भी कोई भी बंदी जेल में आता है तो हम उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनको बैरक में भेज देते हैं। तो पुरुष को, साहिल को पुरुष बैरक में भेज दिया गया है तथा महिला को महिला बैरक में भेज दिया गया है और उनके ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से पूरी नज़र रखी जा रही है। उनको अपनी अपनी बैरक में निरुद्ध करके ये ध्यान रखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग उनके केस के बारे में इससे बात ना करें, क्योंकि उससे उनके मन में कोई ऊंच नीच वैसी भावना ना आए। सर, जिस तरीके से साहिल जो है नशे का बहुत बड़ा आदी था, शू का नशा करता था, अल्कोहल लेता था, तो ऐसे में क्या उसकी तरफ से कोई आपकी बात हुई हो? ये बात सही है कि वो नशे का आदी था और यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण हमने कराया, उसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको नशा के विड्रॉल सिम्टम जो होते हैं उनको रोकने के, क्योंकि जेल में तो नशा मिल नहीं सकता, जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं उसे रोकने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो हमने चिकित्सक से कहा कि आप दवाइयाँ दीजिए, वो निर्धारित दवाइयाँ दे रहे हैं। अब ये केस चिकित्सक की निगरानी में है तथा उनका इलाज नियमित रूप से चल रहा है। वर्तमान में वो एक सामान्य जीवन की तरह और बंदियों की तरह जी रहे हैं। पति की हत्या करने के बाद अभी तक उसका कोई किसी तरीके की बात हुई हो? नहीं, उसकी किसी तरह से कोई बात नहीं हुई। शुरुआत में आई थी तो किसी से बोल नहीं रही थी, खाना खाने में दिक्कत कर रही थी। अब वर्तमान में उसको समझा दिए गया, जेल के नियम बता दिए गए, तो वो खाना भी खा रही है और अपनी ज़िंदगी नियमित रूप से जी रही है। जिला कारागार मेरठ में नशा मुक्ति केंद्र और योग केंद्र दोनों हैं। डॉक्टर साहब के प्रेस्क्रिप्शन पे उनको दवाइयाँ दी जा रही तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम लोग उनको नशे की आदत छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि 8 से 10 दिन में जो विड्रॉल सिम्टम है नशे के वो दूर हो जाएंगे। तो आपने सुना, ये जेल सुप्रीडेंट वीरेश जी थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दोनों के लिए, यानी जो लड़का है उसको नशे का आदी था, बाकायदा उसे नशा मुक्ति केंद्र से दवाएं दी जा रही हैं, बहुत जल्द वो नशे की जो स्थिति है उसकी खत्म हो जाएगी। मेरठ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार। अपने पति सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मेरठ की जेल में बंद है और नशे का आदी साहिल अब जिला कारागार के अधिकारियों से तरह तरह की डिमांड कर रहा है। ऐसे में मैं मेरठ में हूँ और मेरठ के जिला कारागार के बाहर हूँ। आप तस्वीर देखिए, ये मेरठ के जिला कारागार के बाहर की तस्वीर है। इसी जेल में साहिल और उसकी प्रेमिका यानी सौरभ की पत्नी दोनों ही जेल में पिछले 3 दिन से बंद हैं। अब ऐसे में मुस्कान और साहिल जेल के अधिकारियों से अजीब और गरीब डिमांड कर रहे हैं। यानी साहिल का कहना है कि मैं पूरे दिन नशे में रहता था, शराब का सेवन करता था, ऐसे में अधिकारियों से वो नशे की गुहार लगा रहा है। उधर मुस्कान भी जिस तरीके से बियर और शराब का इस्तेमाल करती थी, वह भी लगातार जेल के अधिकारियों से शराब की गुहार लगा रही है। दूसरी चीज, 3 दिन से लगातार ये लोग यानी मुस्कान जेल में बंद है और 3 दिन से अभी तक सोई भी नहीं है। इसके अलावा उसने भोजन भी नहीं किया, बैरक में इधर उधर घूमती हुई भटकती हुई नजर आ रही है। हालांकि सूत्रों का कहना यह भी है कि वो जेल में रो भी रही है। हालांकि जेल के जो अधिकारी हैं मुस्कान और उसके प्रेमी पर पल पल की नज़र बनाए हुए हैं। जिस तरीके से ये नशे के आदी हैं, उसको देखते हुए जेल के डॉक्टर नशे की वो दवाएं दे रहे हैं जिससे कि नशा जो करने का इनका काम है वो कम से कम हो सके। मेरठ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार।